आपका स्वागत है और नजर हमारी इस बार सोने चांदी पर है, जहां पर चमक लगातार बढ़ती नजर आई है। एमसीएक्स पर सोना ऑल टाइम हाई से अब करीब 2500 रुपए ही दूर है। वहीं चांदी भी लगातार 65,000 के आसपास कारोबार कर रही है। ऐसे में कैसे देखें सोने चांदी को? फिजिकल खरीदारी या इन्वेस्टमेंट के तरीके अगर आपको अपनाने हो तो क्या देखना चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स की एमडी संगीता लालवानी, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी, एस्ट्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के डायरेक्टर वैभव सराफ और साथ ही क्वांटम एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स चिराग मेहता हमारे साथ हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। चिराग, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। इतनी ज्यादा उठापटक हमने यहाँ पर सोने के भावों में आते हुए देखी है। सबसे पहले प्राइस व्यू, क्योंकि 2-3 नवंबर के आसपास यहाँ पर हमने लो बनता हुआ देखा था $1618-1620 का, और उसके बाद 1816 का लेवल हमने यहाँ पर बाजार में इस हफ्ते यहाँ पर आता हुआ देखा है। यानी कि एक महीने में $200 की तेजी कैसे देखते हैं आप? जी, एक दो तरह के फोर्सेस अभी गोल्ड को या तो ऊपर लेके जा रहे हैं या नीचे लेके आ रहे हैं। सो एक रेंज बाउंड मूव ज्यादातर बना हुआ है गोल्ड में, और जो आए ना रुपी टर्म से हम तेजी देख रहे हैं, बिकॉज अब रुपी काफी डेप्रिशिएट हो चुका है। इस वजह से हम काफी तेजी देख रहे हैं जब गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में ऊपर जा रहे हैं। सो एक साइड पे हम देख रहे हैं कि फेड जो रेट हाइक साइकिल के एंड के करीब पहुंच गया है, मे बी अनदर 100 बेसिस पॉइंट्स शायद बढ़ा ले रेट्स यहाँ से, पर मार्केट अभी काफी हद तक ये फैक्टर कर चुके हैं। सो जब भी रेट बढ़ेंगे मे बी एक नी जंप रिएक्शन आएगा, मगर उसके अलावा काफी हद तक इस प्राइसिंग में आ चुका है कि टर्मिनल रेट 5% का जो फेड बढ़ा सकते हैं रेट को, वो अभी प्राइसेस के अंदर आ चुके हैं। और इन्फ्लेशन जो एक वन मोर फैक्टर था जो फेड को कंपेल कर रहा था, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। सो हमारा मानना ये है कि काफी हद तक इन्फ्लेशन स्टिकी रहेगा, और उस वजह से जो रियल इंटरेस्ट रेट्स में एक बढ़ाव यहाँ से काफी हद तक नहीं रहेगा, क्योंकि रेट्स पीक की तरफ पहुंच गए हैं। सो ओवरऑल जो दबाव गोल्ड में था वो कम होते हुए देख रहे हैं, मगर अंटिल सम टाइम जब तक हम लोग 250 बेसिस पॉइंट रेट हाइक नहीं देख रहे थे, गोल्ड एक रेंज बाउंड मूव में रहेगा। और उसके बाद जब भी फेड रेट हाइक खत्म हो चुके होंगे तो और फेड ईजिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी यूएस की जो है वो स्लो डाउन में मोड में जा रही है। और जब भी स्लो डाउन होता है फेड थोड़े अग्रेसिव हो जाएंगे टू कट रेट्स या लिक्विडिटी पंपिंग करने के लिए, और तभी सही तेजी गोल्ड में आएगी। सो ओवरऑल तो थोड़े मे बी फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एक रेंज बाउंड मूवमेंट यही रेंज में गोल्ड रहेगा, और उसके बाद हम काफी अच्छी तेजी आते हुए देख सकते हैं गोल्ड में। ऑलराइट, यानी कि बहुत ज्यादा बिकवाली की एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक रेंज बाउंड और एक फर्क बढ़त की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर। चिराग, एक रिपोर्ट यहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से आई थी जिसमें मानना है कि अगर 1800 के आसपास के स्तर यहाँ पर होल्ड करते हैं तो ऊपर में 1880 तक के लेवल्स के लिए फिर रास्ता यहाँ पर साफ हो जाता है। इन एनी केस अगर सोने के भावों को देखें तो 20 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सोने में कारोबार है, यानी कि टेक्निकल चार्ट्स पे भी अच्छी खासी बढ़त। जी मनीषा, फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है। जैसे मैं कहा, बैड न्यूज जो भी थी गोल्ड के लिए वो ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी है। Okay. सो यहाँ पे जब भी रेट इंक्रीज हो सकते हैं होंगे, तभी थोड़ा सा नी जंप रिएक्शन, थोड़ा सा डाउन साइड वोलेटिलिटी हम देख सकते हैं, मगर अदरवाइज मोर और लेस प्राइसिंग हो चुकी है, और फैक्टर्स यहाँ से पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे। मगर थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा और रेंज बाउंड जो हम पूरे साल के लिए देखे हैं मोस्ट ऑफ दिस ईयर, वो अभी भी थोड़े महीने तक हमारे साथ रहेगा, और उसके बाद एक डिसाइसिव मूव हम देख सकते हैं गोल्ड में। ऑलराइट चिराग, एक चीज जो ऑफ कोर्स अपने सभी एक्सपर्ट से हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर भाव बढ़ते हैं एक प्राइस सेंसिटिविटी यहाँ पर सीप इन होती है। ऑफ कोर्स जिनकी अभी शादियां हो रही हैं वो तो सोना पहले ही खरीद चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे पिछले एक महीने में भाव बढ़े हैं, ये एक चीज सभी ज्वेलर्स हमें कह रहे थे कि थोड़ा सा फुटफॉल यहाँ पर कम हुआ है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप कैसे देखते हैं? पिछला एक महीना रिडेम्पशन ज्यादा रही कि लोगों ने खरीदारी वापस आकर करी है? हमने लास्ट एक महीने में काफी जो लल था एक्टिविटी में, उसे हमने बाइंग की तरफ कन्वर्ट होते हुए देखा है। Okay. जैसे पीपल्स लोग साइड लाइंस पे थे और एक सही प्राइस की राह देख रहे थे, मगर वो जब प्राइसेस ऊपर जाने चालू हो गए, सो वो लोग दे हैव कम इन एंड दे आर बाइंग मोर। हमने जो साइड लाइन पे जो लोग थे वो प्राइसिंग के लिए वेट कर रहे थे, अभी बाइंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमने काफी एक्टिविटी बढ़ते हुए देखा है गोल्ड ईटीएफ्स में ओवर लास्ट 1 मंथ।
सो आई थिंक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है हायर लेवल्स पे, मगर आई थिंक अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो आई थिंक काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट डिमांड उभर के आएगी गोल्ड के लिए, क्योंकि काफी एलोकेशन जो है अब तक, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स अच्छा कर रहे थे, इक्विटी मार्केट्स की तरफ ज्यादा जा रहे थे। अब जब गोल्ड में अगर ट्रेंड बनता हुआ देखेंगे अगर टुवर्ड्स हायर प्राइसेस, तो आई थिंक गोल्ड में भी बाइंग शुरू हो सकती है। ऑल राइट, तो यानी कि जो रिडेम्पशंस इतने महीने से चल रही थी वहां पर कुछ खरीदारी लौटती हुई नजर आई है, तो उच्च जैसे भाव यहां पर चढ़ रहे हैं इन्वेस्टर्स तो यहां पर वापस लौटते हुए नजर आए हैं, लेकिन हाजिर बाजार में खरीदारी कैसी है ये भी जान लेते हैं। संगीता जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, शादियों की खरीदारी अच्छी खासी, धनतेरस दिवाली पे हमने बहुत अच्छे ट्रेंड्स आते हुए देखे थे, अब क्योंकि भाव इतना ज्यादा बढ़े हैं, क्या इम्पैक्ट देखती हैं आप ऑन ग्राउंड? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्ते। मनीषा जी, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा देयर इज अ स्लैक इन द सेल। जो दिवाली में, धनतेरस में इतना अच्छी ऊंचाई सेल्स हो रही थी, इतना अच्छा सेल हो रहा था, अभी दिवाली के बाद वैसे भी एक्सपेक्टेड सेल थोड़ा कम होता है, और अभी जैसे एकदम भाव बढ़ रहा है तो थोड़ा रिएक्शन आता है। पीपल वेट, पीपल वॉच करते हैं एंड देन दे बाय। और जिसके घर में शादी थी उन्होंने तो पहले खरीदी कर चुके हैं। नाउ वी आर टारगेटिंग जिनके घर में फरवरी मार्च में शादी है, वो अभी खरीदी कर रहे थे, बट एकदम ऑल ऑफ अ सडन प्राइस राइज होने से स्लाइट स्लम्प इन द मार्केट। बट आई थिंक वंस इट गेट एब्जॉर्ब हो जाएगा कि दिस प्राइस इज देयर फॉर स्टेइंग, ये प्राइस बढ़ने ही वाला है, तो फिर पीपल विल कम एंड बाय। और बहुत ज्यादा अंतर जब अगर रियलाइज होगा कि नहीं हो रहा है तो पीपल विल कम बैक टू बाय। पर पिछले कुछ दिनों से देयर इज अ स्लाइट स्लम्प इन द मार्केट। क्लियरली। वैभव, आप कैसे देखते हैं बाजार, क्योंकि वेरियस जो गोल्ड एसोसिएशंस हैं, ज्वेलरी एसोसिएशंस हैं, उनका ये मानना था ये सीजन शुरू होने से पहले कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में शायद 10 से 14% मांग इस बार ज्यादा देखने को मिलेगी, उस आंकड़े से कितना दूर हैं हम? रियलिस्टिकली अगर बात करें तो सीरियस बायर्स आ रहे हैं, जिनके घर शादी है वो आ रहे हैं, जिनके यहाँ शादी आने वाले जैन पर मार्च में है, एंड हु हैव द सरप्लस मनी, जो अभी ले पा रहे हैं वो ले रहे हैं, बिकॉज उनके मन में बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा रहता है कि गोल्ड अभी बढ़ रहा है, आगे और बढ़ सकता है, सो दे आर नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क, और वो लोग अभी आके बाइंग कर रहे हैं। तो वी आर लुकिंग एट अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 9 to 10% इस ईयर ऑन ईयर टिल डेट में। ऑलराइट, इशू आप कैसे देखते हैं? एक और चीज जो बाजार यहां पर वॉच कर रहा है वो जिस तरह का डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि जिस तरह की बढ़त सडनली प्राइसेस में देखने को मिली है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय सोने के बाजारों में, करीबन $12 से $15 का एक डिस्काउंट बनता हुआ नजर आया है। खरीदारी नहीं है इसीलिए ये काम होता हुआ नजर आया है, लेकिन आपका क्या व्यू है, क्या यहाँ से बाजार सुधरेंगे? तो पहले तो ये जो दिवाली का सीजन गया, इट वाज मतलब हम तो बराबर अपना सारा अकाउंट मेंटेन करते हैं और सब वी मेक आवर, वी चेक इन कंपैरिजन टू प्रीवियस इयर्स। इन द लास्ट 5 years we've not had a better Diwali. I'm talking about Anmol. तो लास्ट 5 सालों में सबसे बेस्ट दिवाली रही हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। और उसके बाद एक जो ट्रेंड हम देख रहे हैं हमारी दुकान पर, वो डेफिनेटली ये है कि फुटफॉल थोड़े कम हुए हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वैल्यू वाइज वी आर स्टिल डूइंग वेल। तो भीड़ नहीं है, पर जो इनफैक्ट समटाइम्स इट वर्क्स इन आवर फेवर कि अगर सीरियस क्लाइंट है और उसको समय मिल रहा है देखने के लिए, और हमको समय मिल रहा है उनको अच्छी तरह से उनको सामान दिखाने के लिए, तो इनफैक्ट दैट वर्क्स। तो वैल्यू वाइज हमको ज्यादा फर्क, ऑफ कोर्स कंपेयर्ड टू दिवाली देयर इज अ डिफरेंस, बट आई वुड स्टिल कॉल इट अ गुड सीजन। वी हैड अ वेरी गुड नवंबर। हमने अभी अपने जो नंबर्स कोलेट किए कल, तो वी हैड अ वेरी गुड नवंबर, और आगे भी हमको यही आसार नजर आ रहे हैं कि लोग, शादी है, शादियां हैं, लोग आ रहे हैं लेने के लिए, इंक्वायरीज बहुत अच्छी हैं और काम डेफिनेटली अच्छा ही होगा। ओके, नंबर्स में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन जैसे ईशू ने कहा कि क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस बढ़े हैं तो वैल्यू वाइज बहुत गिरावट देखने को नहीं मिली है, वॉल्यूम वाइज ऑफ कोर्स यहाँ पर हल्का सा हिट जरूर देखने को मिला है। एक्चुअली ये सवाल आपसे है चिराग, अगर हम प्राइसेस देखें इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी भी हम ऑल टाइम हाई से करीबन $250 दूर हैं। भारतीय बाजारों में जो ये डिफरेंस है ये बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। क्लियरली 2300, 2400, 2500 रुपए की दूरी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है।
रुपी डेप्रिसिएशन ने एक बड़ा रोल यहाँ पर प्ले किया है, लेकिन इस लिहाज से आप कहेंगे कि जो इंडियन बायर्स हैं उनको अपने रिटर्न्स में यहाँ पर कुशनिंग होते हुए दिखी है? दो तरह की क्वेश्चन इंडियन बायर्स के लिए आई है, होल्डर्स ऑफ गोल्ड के लिए आई है। वन इज रुपी डेप्रिसिएशन काफी हद तक हुआ है और दूसरा ड्यूटी इंक्रीज हुई थी। Right. सो दोनों के वजह से इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस के कंपैरिजन में इंडियन गोल्ड प्राइसेस में ज्यादा उछाल आया है। सो ओवरऑल वी आर वेरी क्लोज टू द ऑल टाइम हाइज, मे बी 5% लोअर, बट अगर इंटरनेशनल प्राइसेस देखें तो अभी भी काफी बड़ा स्कोप है। सो अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखें तो रुपी अगर यही लेवल पे रहता है और गोल्ड प्राइसेस गो क्लोजर टू द ऑल टाइम हाइज दैट वी हैव सीन, तो काफी बड़ी तेजी आ सकती है गोल्ड में। सो ओवरऑल जो दबाव गोल्ड में देख रहे थे और उसके वजह से गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में सबड्यूड थे, और अगर अभी ब्रेकआउट आता है इन टर्म्स ऑफ बिकॉज फैक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, एंड इफ इट गोज हायर क्लोजर टू से where we saw all-time highs or somewhere even last year, तो I think काफी बड़ी तेजी इंडियन प्राइसेस में आ सकती है because of that. So overall the trend है पॉजिटिव है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जो साइडलाइन बायर्स थे वो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से वापस आ रहे हैं ऑन द बाइंग साइड, और इंक्रीमेंटली अगर इफ वी इंच फर्दर हायर तो आई थिंक बाइंग के ट्रेंड्स काफी पॉजिटिव हो सकते हैं, इवन इन फिजिकल मार्केट, इवन फॉर इन्वेस्टमेंट बाइंग। ओवरऑल आई थिंक देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ बाइंग इफ गोल्ड प्राइसेस गो अप, but I think we may have to wait for another 2-3 months, at least one rate hike जो दिसंबर में expected है वो अगर हो जाता है तो I think उसके बाद I think trend will become more stronger from a price perspective and therefore from buying perspective. जी हाँ, अगर खरीदारों को ये भी मालूम पड़े कि ये हायर प्राइसेस नहीं है और यहाँ से भी और ऊपर जा सकते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि वापस से हम एक थ्रॉन्गिंग यहाँ पर बाजार में आता हुआ देखेंगे खरीदारों की तरफ से। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे खरीदारी करनी चाहिए, कि आगे के ट्रेंड्स यहाँ पर आने वाले समय में बन सकते हैं। इस ब्रेक के बाद